नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 को पढ़ रहे थे, जिसके जो है हम 7 सवालों तक हल कर चुके थे। और इससे पिछली वीडियो में हमने जो है 5वां, 6वां, 7वां सवाल को हल किया था। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ऊपर आई बटन पर भी उसी वीडियो की लिंक आ रही है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे हम प्रश्न संख्या 8 और 9 का हल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं प्रश्न 8 को। प्रश्न संख्या ले ली 8, प्रश्न 8वां ले लिया। इसमें हमको बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, इसमें हमको सिद्ध करना है कि ए बराबर हमको कोई समुच्चय दिया है, इसमें संबंध आर इस प्रकार से द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो ये समुच्चय है इसमें ये संबंध दिया गया है, इस समुच्चय के लिए ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। फिर उसके बाद में हमको बताया गया है कि प्रमाणित कीजिए कि एक और समुच्चय दिया गया है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय दूसरा समुच्चय दिया गया कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ तुल्यता संबंध तक जो है, यहाँ तुल्यता संबंध जहाँ तक हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले इतना लगाएंगे सवाल। फिर उसके बाद में हम आगे इन सभी के अवयवों को देखेंगे एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, और फिर इनके अवयवों को देखेंगे, और फिर इन दोनों के अवयवों को देखेंगे कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें एक समुच्चय दिया गया है, हमें एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर, हमें ए बराबर समुच्चय दिया गया है जिसमें संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार से इसमें संख्याएं हैं। और हमें इसमें जो है आर संबंध, इसके लिए जो संबंध दिया गया है वो इस प्रकार से है कि इसमें जो भी अवयव होंगे वो ए और बी के रूप के होंगे, और जो अवयव होंगे उसमें जो है ए माइनस बी, जो इस प्रकार की जो है शर्त लागू होगी कि ए माइनस बी, जो इसका जो है हमें हल प्राप्त होगा वह एक सम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या है, सम है ए माइनस बी, अर्थात हम इन दोनों जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो है इसमें अवयव रहेंगे, इस शर्त के अनुसार जो है इसमें अवयव रहेंगे, जो भी इस शर्त का पालन करेंगे, जो भी अवयव ए कोमा बी के रूप के, वे सभी इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया है कि तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए या फिर ज्ञात करने के लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को, ठीक है, निकालना पड़ता है। हमारा संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होना चाहिए, तभी संबंध हमारा तुल्यता संबंध हो सकता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जो ये मॉड होता है, इस मॉड में से कोई भी संख्या जब बाहर निकलती है तो वह हमेशा धनात्मक निकलती है। यदि इसके अंतर्गत ऋणात्मक संख्या बन भी रही हो तो ऋणात्मक संख्या जो है धनात्मक बन जाती है जब इससे बाहर निकलती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वतुल्य को, चेक कर लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, अब हमें किस प्रकार के अवयव लेने हैं कि हम ए माइनस बी करें तो हमारा सम हो जाए। ठीक है, और हमें स्वतुल्य में देखना पड़ता है, स्वतुल्य में हमको देखना पड़ता है कि समुच्चय के सभी अवयवों की डबलिंग हमको इस संबंध में मिल जाए। तो यदि हम 1, 1 की डबलिंग देखें, 2, 2 की डबलिंग देखें, 3, 3 की, 4, 4 की, 5, 5 की, अर्थात किसी भी अवयव की डबलिंग देखें, मान के चलिए हम 1, 1 की देख लेते हैं, आप किसी और की देख सकते हैं। ठीक है,
तो यदि हम एक एक की डबलिंग ले लेते हैं, ठीक है, चूँकि 1,1 यदि हम एक एक की डबलिंग ले लेते हैं तो क्या इसमें मिलेगी? तो इस शर्त को लगा कर देखो, यदि इस अवयव में ये शर्त लग जाएगी तो इस संबंध में जो है हमारे ये अवयव जो है मिल जाएगा, ठीक है, A, B प्रकार का अवयव, ठीक है। तो देखिए, यदि हम A माइनस बी करते हैं अर्थात 1 माइनस 1 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 0। और 0 भी सम संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है, सम संख्या हम बोल सकते हैं 0 को, तो ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? 1,1 जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो जी जब हमने एक जो संख्या एक है वो हमने समझ से ली और फिर इसकी डबलिंग देखी तो वो बिलोंग कर जाती है R से, ठीक है। अर्थात हम कोई भी अवयव लें इसी प्रकार, जैसे दो 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 लें तो 2 माइनस 2 बराबर 0 और 0 एक सम संख्या होती है, ठीक है, सम संख्या होती है 0। तो जो है हमारी यही शर्त थी कि A माइनस बी को घटाएं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हमारा ये जो अवयव है सभी प्रकार के अवयवों की डबलिंग जो है इसमें इसी प्रकार से जो है बिलोंग कर जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1,1 लिए तो बिलोंग कर गया R से, अर्थात यदि हम कोई भी A प्रकार का अच्छा डबलिंग प्रकार का अवयव लें तो बिलोंग कर जाएगा R से। अतः जो हमारा संबंध R है, अतः संबंध R जो है स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य। हम इस प्रकार से इसे बता देंगे स्वतुल्य। तो हमने स्वतुल्य चेक कर लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं सम्मित, ठीक है। अब सम्मित को देख लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया कि यथा R स्वतुल्य, क्योंकि इसकी जो है एक की डबलिंग इसमें मिल गई, अर्थात कोई भी अवयव आप लेंगे तो उसकी डबलिंग भी मिल जाएगी, यथा R स्वतुल्य। अब देख लेते हैं सम्मित, ठीक है, सम्मित को देख लेते हैं। तो सम्मित में हमें AB प्रकार का अवयव लेना पड़ता है और उसकी संख्याओं को पलट कर देखना पड़ता है और फिर जो हमें अवयव प्राप्त होता है उसे संबंध में देखते हैं, ठीक है। तो यदि हम कोई अवयव ऐसा ले लें जो इस शर्त को पूरा कर रहा हो, ठीक है, चलिए हम यदि 1,3 ले लेते हैं, ठीक है, 1,3 ले लेते हैं, चलिए हमने 1,3 को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि 1 माइनस 3 करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, लेकिन 2 का आएगा माइनस का प्राप्त होगा, तो लेकिन मॉड के बाहर जब निकले वो प्लस का हो जाएगा और 2 क्या है? एक सम संख्या है, तो इसके अंतर्गत जो है ये अवयव आ जाएगा। तो ये अवयव जो हमको लेना है, जो R के अंतर्गत लेना है, तो हम बता देंगे कि 1,3 जो अवयव लिया है वो हमने R से लिया है। और जब हम इसे 3,1 के रूप का बनाएंगे तो अब देखेंगे कि ये जो है इस संबंध में मिल रहा है 3,1, तो A की जगह 3 और माइनस 1 करो तो हमें 2 प्राप्त होगा। और मोड के बाहर, क्योंकि मोड के अंदर पॉजिटिव में 2 है तो बाहर निकलेगा तो भी धनात्मक ही निकलेगा, तो जो है हमारा क्या होगा? 2 एक सम संख्या। तो ये जो है 3,1 भी जो है हमारा अवयव जो है संबंध में मिल रहा है, तो हम इसे भी कह देंगे, चूँकि जो है 1,3 हमने R से लिया है और जब हम इसे 3,1 के रूप का बनाते हैं तो भी ये R में मिल जाता है। अर्थात हम ले सकते हैं, अर्थात यदि आप कोई भी A, B प्रकार के अवयव R से लेते हैं और फिर उसे B,A के रूप में बना करके देखते हैं तो वो R में मिल जाता है, ठीक है, R में मिल जाएगा। अतः संबंध जो हमारा R है वह सम्मित है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, संबंध R जो हमारा है वो सम्मित है, ठीक है। अब हम जो है स्वतुल्य को चेक कर लेंगे, ठीक है, स्वतुल्य देख लेते हैं, वो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब हम संक्रामक को देख लेते हैं, ठीक है। स्वतुल्य में जो है हमें कोई जो है एक संख्या जो समोच्च से लेकर उसकी डबलिंग देखनी पड़ती है, और सम्मित और संक्रामक में हमको जो है संबंध से अवयव लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको इसको किस प्रकार से चेक करते हैं? इसके लिए हमें A,B और BC प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं, AB और BC प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं, उससे AC प्रकार का अवयव निकाल के संबंध में देखते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ए बी प्रकार का अवयव लेते हैं जो शर्त को पूरा कर रहा हो संबंध की, क्योंकि हमको संबंध से लेने हैं अवयव। ठीक है, तो यदि हम 1, मान के चलते हैं 3 ही ले लिया। ठीक है, 1, 3 ले लिया। और अब हम यदि 3, 7 ले लेते हैं। ठीक है, 3, 7 ले लेते हैं। हमने ए बी और बी सी प्रकार के अवयव ले लिए। कहाँ से लिए ये हम बता देंगे, आर से लिए। अब यदि हम ए और सी अवयव बनाते हैं तो हमारा 1, 7 हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं तो 1, 7 को देखेंगे बिलोंग कर जाता है आर में कि नहीं। ठीक है, तो हमारा आर है इस प्रकार से ए माइनस बी। तो हम ए, हमारा ए है 1, तो 1 और -7 करेंगे तो हमें ये 6 प्राप्त होगा। 6 एक सम संख्या है। ठीक है, 6 एक सम संख्या है तो हम लिख देंगे ये भी बिलोंग कर जाता है आर से। अर्थात लिख देंगे आप कोई भी अवयव ए, बी और बी, सी प्रकार के अवयव जो आर से लेंगे और आप फिर उससे ए सी अवयव निकालेंगे तो वो बिलोंग कर जाता है आर से। अतः बिलोंग कर जाता है आर से। अतः ठीक है, आर से बिलोंग कर जाता है। अतः जो हमारा संबंध आर है वह संक्रामक होगा। संक्रामक होगा। अब जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। तो क्या लिख देंगे, तो अब हम लिख देंगे क्योंकि हमारा जो संबंध आर है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे हमारा जो है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक जो है हमारा संबंध हो चुका है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर चूंकि संबंध आर जो है स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। संबंध जो है हमारा आर, संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है। अतः जो हमारा संबंध आर है वह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ तक तो सिद्ध कर दिए सवाल। देखिए हमने जो सवाल है यहाँ तक तो सिद्ध कर दिए कि तुल्यता संबंध है, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब हमें आगे बोला गया कि प्रमाणित कीजिए कि जो हमें एक जो है हमें एक समुच्चय दिया गया है 1, 3, 5 का। ठीक है, कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। और आगे हमको सिद्ध वो दिखाना है कि इसके अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा दिखाना है। ठीक है, और फिर बाद में दिखाना है एक चीज़ और कि इसके अवयव और इसके अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम समुच्चय 1, 3, 5 को के अवयवों को देखते हैं। तो ठीक है, हमें एक समुच्चय दिया गया है 1, 3, 5। इसमें हमको जो है बताना है, कि इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो लिखिए, यदि हम एक को 1 के साथ लिख दें, ठीक है, 1 को 3 के साथ लिख दें, 1 को 3 के साथ लिख दें, ठीक है, और 1 को जो है हम 5 के साथ लिख दें क्योंकि एक दूसरे के साथ लिखना है। अब देखिए, यदि हम 3 को 1 के साथ लिख दें, फिर सबसे पहले तो 3 को 3 के साथ ही लिख दीजिए। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो, नहीं तो अब 3 को 1 के साथ लिख दीजिए, 3 1 हो जाएगा। 3 को 5 के साथ लिख दीजिए, 3 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए, अब 5 को आप 5 के साथ लिख दीजिए। यदि आप लिखना चाहें 1 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ और 5 को 5 के साथ तो लिख सकते हैं। नहीं तो आप 1 को 3 को 5 के साथ, 3 को 1 को 5 के साथ और 5 को 1 को 3 के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 को 5 के साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब 5 को 1 के साथ लिख दीजिए क्योंकि सभी के साथ रखना है, सभी अवयवों को एक दूसरे के साथ। तो 5 को जो हमने 1 के साथ लिख दिया। अब 5 को 3 के साथ लिख दिया। ठीक है, अब हमने सभी अवयवों को एक दूसरे के जो है साथ में लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने
लिख दिया। अब आप देखिए इसमें से कोई भी अवयव उठाइए और उसमें इस जो हमारा जो संबंध आर है, उसमें जो ये हमारा संबंध आर है, ये रहा हमारा जो संबंध आर, ठीक है। इसकी ये शर्त को लगाइए तो ये जो हमारी ये शर्त है ये सभी अवयवों में लग जाएगी। तो ये जो हमारे जो सभी अवयव जो हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं, हम ऐसा बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम लिख देंगे, ठीक है, चूंकि 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 हम लिख देंगे कि समुच्च 1, 3, 5 के सभी अवयव ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे सभी अवयव विषम है, ठीक है। ये विषम है, सभी अवयव क्या है, विषम है, ठीक है, विषम है। और हम जानते हैं ठीक है, जानते हैं कि विषम संख्याओं का अंतर विषम संख्याओं, इस प्रकार से भाषा लिख दी, विषम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, सम संख्या होती है। तो हमने समुच्च 1, 3, 5 को तो बता दिया कि ये इसके अवयव जो संबंधित हैं या नहीं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम जो है एक हमारा समुच्च दिया गया है 2,4, ठीक है, 2,4 दिया गया। इसको देखना कि इसके अवयव एक दूसरे के साथ संबंधित हैं या नहीं। तो हम दो को हम 2 के साथ लिख देते हैं, 2 को 4 के साथ लिख देते हैं, और 4 को 4 के साथ, और 4 को जो है हम 2 के साथ भी लिख देते हैं, ठीक है, 4, 2। अब आप इसमें जो है संबंध की शर्त लगाइए कि यदि हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। संबंध की जो हमारी शर्त यह है। तो आप इसमें से किसी भी अवयव में वो शर्त लगा कर देख लीजिए। जैसे कि हम इसमें लगा लेते हैं, इसमें लगा लेते हैं, तो 2 - 2 = 0, और 0 एक सम संख्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अवयव भी एक दूसरे से संबंधित, तो हम लिख देंगे चूंकि समुच्च के सभी अवयव सम है, और सम संख्याओं का अंतर, और सम संख्याओं का अंतर हमेशा एक सम संख्या होती है। सम संख्याओं का अंतर हमेशा एक सम संख्या होती है। इस प्रकार से इसमें भाषा लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इसके अवयवों को जो है चेक कर लिया कि एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, और हमने समुच्च इसके भी। अब हम इन दोनों के अवयवों को देखेंगे कि एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। तो ठीक है, तो हम अब दोनों समुच्चों को चेक करेंगे। तो हमारा पहला समुच्च है, जो हमारा फर्स्ट समुच्च है, फर्स्ट है हमारा 1, 3, 5, ठीक है। और जो हमारा सेकंड समुच्च है वह हमारा 2 और 4। इस प्रकार से हमारा समुच्च। अब हम इन दोनों के अवयवों को देखेंगे कि भी एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। तो ठीक है, यदि हम 1 को 2 के साथ लिख दें तो हमारा 1,2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 को 4 के साथ भी लिख सकते हैं, तो 1, 4 हो जाएगा। 3, 2 हो जाएगा, 3,2, 3,4 हो जाएगा, ठीक है। 5,2 हो जाएगा, और 5,4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है इन दोनों के अवयवों को एक दूसरे के साथ में लिख दिया है। अब आप संबंध वाली जो हमारी शर्त है वो है, हम यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब इसमें आप लगाइए, मान के चलते हम इसमें लगा लेते हैं, ठीक है।
तो हमारा हो जाएगा 1 - 2, तो हमारा निकलेगा 1, क्योंकि 1 - 2 बराबर हमारा -1 निकलेगा। और जब हम मॉड से जो है मॉड से बाहर निकालेंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 1 - 1 बराबर हमारा 1 निकलेगा। 1 - 2 बराबर हमारा 1 निकलेगा, जो कि हमारा सम संख्या तो है नहीं है, ये तो विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या नहीं है, तो ये हमारे जो है ना, ये हमारे फिर जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं हुए, क्योंकि आप इन किसी में भी लगा लिए हमको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूंकि समुच्चय 1 3 5 के अवयव जो हैं, सभी अवयव जो हैं वो विषम है। ठीक है, विषम है, हम इस प्रकार से लिख देंगे विषम तथा समुच्चय 2,4। ठीक है, इस प्रकार तथा समुच्चय 2,4 के जो सभी अवयव हैं, इस प्रकार से आपको भाषा लिख देनी होगी। ठीक है, सभी अवयव जो है सम है। और हम जानते हैं कि ठीक है, सम और विषम संख्याओं का अंतर एक विषम संख्या होती है। ठीक है, यदि आपको नहीं है पता कि विषम संख्याओं का अंतर विषम संख्या होती है, तो आप इसे ध्यान दे लीजिए, इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान देना। तो ठीक है, अब जो है हमने पहला जो हमारा आज की वीडियो का सवाल था, जो 8 नंबर का था, उसे हमने कम्प्लीटली हल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं हम अगला 9वां सवाल। तो हमारा 9वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर हमें समुच्चय दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। हमें जो है इस समुच्चय के लिए 2 संबंध दिए गए हैं। देखिए, इस प्रकार दिए गए हैं 2 संबंध। फर्स्ट संबंध हमारा इस प्रकार से है, और जो हमारा समुच्चय जो है इस प्रकार से है, और इस समुच्चय के लिए फर्स्ट संबंध इस प्रकार से दिया गया है और सेकंड संबंध इस प्रकार से। ठीक है, इन संबंधों को जो है हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक है, फर्स्ट संबंध को और सेकंड संबंध को हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद हमें इन दोनों में बताना है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। ठीक है, हमें प्रत्येक दशा में जो है हमें मतलब कि यदि हम फर्स्ट को तुल्यता संबंध सिद्ध कर देते हैं, तो इसमें भी हमको बताना है कि एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट संबंध लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला संबंध है ए बी के रूप में है, और यहाँ जो हमारी इस अवयवों के लिए जो हमारी शर्त दी गई है वो a-b बराबर जो है हमारा निकलना चाहिए, वो 4 का एक गुणज निकलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो समुच्चय बराबर दिया है उसे ही लिख लेते हैं। तो हमारा समुच्चय दिया है ए बराबर, तो इसमें जो हमारा x है वह बिलोंग कर रहा है जेड से, मतलब जितनी भी हम संख्याएं लेंगे वह जो है हमारी पूर्णांक संख्याओं से जो है बिलोंग करेंगे, अर्थात पूर्णांक संख्या में हमारी मिलती होंगी। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हम लेंगे। और फिर हमें दिया गया है सच दैट 0 छोटा है बराबर है x के मान से, और जो हमारा x है छोटा है बराबर है 12 से। तो देखिए यहाँ पर हमें 0 बराबर है x, यानी कि यदि हम x का मान निकालना चाहें तो हम 0 से लेकर के और जो है हम 12 तक x के मान को लिख सकते हैं इसमें। तो हम इस a बराबर कितना लिख सकते हैं, हम a बराबर लिखना चाहें तो हम 0 1 2 3
और डॉट 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 हम 12 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और बराबर है x की, मतलब 0 से जो है हम x का मान जो है 12 तक ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है 0 से लेके 12 तक ए समुच्चय में संख्याएं ले ली हैं। ठीक है, और हमारा जो संबंध है, हमारा संबंध इस प्रकार से दिया है। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम स्वतुल्य को देख लेते हैं, स्वतुल्य को। ठीक है, स्वतुल्य देख लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए जितनी भी संख्या हैं इन सभी की जो है हमें डबलिंग होनी चाहिए हमारी जो है आर में। तो यदि हम मान के चलिए 1,1 लेते हैं, 0,0 भी ले सकते हैं, मान के चलिए हम 1,1 लेते हैं। ठीक है, 1,1 लेते हैं तो हमें पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटानी है और हमारी आनी चाहिए 4 का गुणा। तो जब हम पहली संख्या 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, और यदि आप 0 में 4 का गुणा कर देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो है 0,4 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा। तो 0 गुणे हम 4 कर सकते हैं 0 की जगह, तो जो हमारा 0 जो है होगा वो भी एक 4 का एक जो है गुणा जो होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूँकि 1,1 जो है बिलोंग कर जाता है आर से। ठीक है, अर्थात 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 जो है अर्थात यदि आप ए प्रकार के जो है आप कोई भी अवयव लेंगे तो जो वो हैं वो बिलोंग कर जाएंगे आर में। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा संबंध आर है, अतः संबंध आर है वह स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य, इस प्रकार से स्वतुल्य। ठीक है, तो चलिए हमने अब स्वतुल्य तो देख लिया, अब देख लेते हैं हम सम्मित। ठीक है, सम्मित को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ले लेते हैं हम सम्मित। ठीक है, सम्मित को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें सम्मित में a, b अर्थात ए बी प्रकार का अवयव लेना पड़ता है। ठीक है, और वो अवयव लेना पड़ता है हमें आर से। ठीक है, तो यदि हम 1,5 ले लें, क्योंकि यदि हम पहली संख्या में से दूसरी 5 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 4 जो है 1 का गुणज है, मतलब 4 का गुणज है 4 जो है, क्योंकि हम 1 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो जो हमारा 4 है वो 4 का गुणज कहाया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1,5 जो हमने लिया वो आर से लिया, और यदि हम इसे 5,1 बना देते हैं, ठीक है, यहाँ जो हमारा 4 निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमारा एक जब हम 1 और -5 करेंगे, 1 - 5 करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मान निकलेगा -4, लेकिन -4 निकलेगा, लेकिन हमारा मॉड है, और मैंने आपको बताया है कि यदि मॉड के अंदर कोई नेगेटिव संख्या होती है तो वह मॉड के बाहर जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारा 4 आ जाएगा जो कि हमारा धनात्मक होगा, और जो है हमारा 4 का गुणज बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस प्रकार इस संख्या को जो है पलट दिया, और अब हम देखेंगे, तो अब हम 5 - 1 करेंगे तो तो भी हमें 4 मिलेगा, तो ये शर्त को पूरा कर रहा है आर की, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा आर से। ठीक है, तो अतः हम अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात यदि हम a, b प्रकार का कोई भी अवयव ले लें संबंध से। ठीक है, a, b प्रकार का कोई भी अवयव ले लें, वो कहाँ से लेंगे, हम संबंध से लेंगे, और फिर यदि हम इसको b, a प्रकार का अवयव बना देते हैं तो वह भी बिलोंग कर जाता है आर से। अतः हम लिख देंगे कि जो हमारा संबंध है, अतः जो हमारा संबंध आर है, ठीक है, संबंध आर है, संबंध आर जो है वह सम्मित है। हम इस प्रकार से लिख देंगे, इसे सम्मित है। अब देख लेते हैं संक्रामक को। हमने स्वतुल्य और सम्मित देख लिया, अब हम संक्रामक को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, संक्रामक के अवयव भी जो है हमें आर से लेने पड़ते हैं, अर्थात संबंध से लेने पड़ते हैं। तो ठीक है, हम ले लेते हैं ऐसे अवयव जो हमें आर में जो मिल रहे हो। ठीक है, तो हम 1,5 ले लेते हैं। ठीक है, और जो हम 5,9 ले लेते हैं, क्योंकि ये ए बी और बी सी प्रकार के अवयव हो गए, और इन दोनों अवयवों में जो है ये शर्त पूरी हो रही है। ठीक है, ये वाली शर्त जो है हमारी पूरी हो रही है कि यदि हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दें तो हमें 4 का गुणज प्राप्त होता है। इनकी जगह जो आप कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं। ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं है कि जिन उदाहरणों से जो है मैं आपको सवाल बता रहा हूँ आप उन्हीं उदाहरणों से सवाल को लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमने इस प्रकार से लिया और ये लिया है हमने आर से, ये हमने इसको बता दिया। ठीक है, यदि हम अभी इसका AC निकालते हैं, एक कॉमन नो निकालते हैं, ठीक है, एक कॉमन नो निकालते हैं और फिर इसमें जो है शर्त को चेक करते हैं कि हमारी जो है पहली संख्या में से दूसरी जाएगी, यानी कि 1 - 9, तो हमारा माइनस का 8 बचेगा और मोड से बाहर निकलेगा तो हमारा प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 8 जो है हमारा वह जो है 4 का गुणज है। ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा फिर आर से। ठीक है, आर से बिलोंग कर जाएगा, अर्थात हम बता सकते हैं, अर्थात हम A, B, ठीक है, A, B और B, C प्रकार का कोई भी अवयव लेते हैं आर से। ठीक है, ये अवयव आर से लेते हैं और फिर जो है हम इसका जो है AC बनाते हैं, तो ये भी बिलोंग कर जाता है आर से। हम प्रत्येक अवयव में ये जो है कंडीशन लागू हो जाएगी। आप समझ से कोई भी अवयव उठा लीजिए, समझ की कोई भी संख्या का ऐसा अवयव उठा लीजिए जो हमारा आर में मिल रहा हो। ठीक है, ठीक है, अब हमने इस प्रकार से बता दी है, अर्थात हम कह सकते अतः, अब हम कह सकते हैं अतः जो हमारा संबंध आर है वह संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो जो हमें जो समझ के लिए जो पहला संबंध दिया था उसे तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये स्वतुल्य। अब सिद्ध ही हो गया कि हमने स्वतुल्य जो हमारा जो संबंध है स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यदि आप लिखना चाहें, चूँकि जो हमारा संबंध आर है, संबंध आर है वह स्वतुल्य, संबंध आर जो है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, और संक्रामक है, इस प्रकार से लिख देंगे, संक्रामक है। अतः जो हमारा आर है, अतः कैपिटल आर जो है एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि जब हमारा आर स्वतुल्य संबंध संक्रामक हो जाता है तो वह तुल्यता संबंध कहलाने लगता है, हम उसे तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से जो है लिख दिया। अब हमें एक और भी इसमें हमें एक और भी चीज़ पूछी गई थी कि हमें इसमें पूछा गया था प्रत्येक दशा में हमें एक से संबंधित अवयव बताइए। तो इस दशा में जो है हमें एक से संबंधित अवयव हमें कौन कौन से हैं। ठीक है, इस समुच्चय के लिए हमें बताने हैं कि एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक से संबंधित अवयव लिख सकते हैं 1, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1, हम 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1, 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम 1 को 1 के साथ लिख दें और फिर घटा दें तो हमें 4 का गुणज मिल जाएगा, और यहाँ पर हम हल कर दें तो हमें 4 का गुणज मिल जाएगा, और 1, 9 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है हमें 4 का गुणज मिल जाएगा। तो एक से संबंधित अवयव जो हमारी इस प्रकार से हो गए 1, 1, 1, 5, 1, 9। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो है एक से संबंधित अवयव, ठीक है, ऊपर हेडिंग के रूप में, फिर इसके बाद ये लिख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम जो है, ठीक है, सेकंड संबंध। समुच्चय हमारा यही रहेगा और हमको संबंध फिर दिया गया है। अब हमको संबंध दे दिया गया है कि हमारा जो संबंध है A, B प्रकार का, और जो ये संख्याएं हैं इसके लिए जो हमें शर्त दी गई है वो A बराबर B है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो चलिए अब हम इसके लिए भी जो है हम चेक कर लेते हैं स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। उसके बाद यदि हमारे ये तीनों जो है सही निकल आएंगे तो हमारा जो संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने स्वतुल्य लिया। अब स्वतुल्य के लिए जो हमारी सभी अवयवों की डबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे जो समुच्चय में जो हमारे अवयव है 0 से लेकर 12 तक है, तो हम 0, भी ले सकते हैं, अर्थात किसी भी संख्या की हमको डबलिंग देखनी है। ठीक है, तो हम 1, 1 की ही ले लेते हैं, क्योंकि हम कोई सरल सी डबलिंग लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप जो है कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, मैं आपको हर बार यही बता रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि जो मैं जिससे बताऊँगा आपको वही लेना है। ठीक है, तो यदि हम मान के चलते हैं 1, 1 ले लें और देखें आर में,
तो यदि हमारी ये शर्त को ये अवयव पूरा कर देगा तो ये हमारा आर में मिल जाएगा। तो हमारा जो पहली संख्या जो होनी चाहिए वो दूसरी संख्या के बराबर, तो हमारा जो पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर, तो जो ये हमारी आर में बिलोंग कर जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं यदि हम कोई भी ए कॉमा ए प्रकार का अवयव ले लें, समुच्चय से कोई भी ऐसा अवयव ले लें जो ए कॉमा ए प्रकार का हो, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या ले लें, समुच्चय से कोई भी संख्या ले लो, फिर इसकी डबलिंग देखें तो जो हमें आर में मिल जाएगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर जो आर है वह स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य। तो चलिए अब हमने स्वतुल्य देख लिया, अब हम देख लेते हैं सम्मित, ठीक है, सम्मित देख लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है दूसरे नंबर में जो है सम्मित देख लेते हैं, ठीक है, सम्मित को देख लेते हैं। तो सम्मित के लिए हमें ए कॉमा बी प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमारी सभी अवयव केवल डबलिंग है, तो चलिए हम डबलिंग ही लेकर के देखेंगे, क्योंकि जो हमारे संबंध में जो अवयव हैं हम उन्हीं को लेकर देखेंगे, क्योंकि हमारी और अवयव तो है नहीं, केवल डबलिंग है। तो यदि हम कोई भी डबलिंग ले लें, ठीक है, और उसे उल्टा कर दें तो उसमें जो है कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो हमारे दोनों अवयव बराबर ही हमको मिल जाएंगे। जैसे कि चलिए हम एक कॉमा एक ही लेकर देखते हैं, क्योंकि और तो हम अवयव ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डबलिंग नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें तो सभी में डबलिंग ही डबलिंग है, और अवयव है ही नहीं है, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है बराबर है, इसलिए जो है पूरे जो है आर में जो डबलिंग है। तो चलिए हमने इसमें डबलिंग ही ले ली, ठीक है। अब जो हमने इसमें डबलिंग ली ये कहाँ से ली, आर से, हम बता देंगे। अब जब हम इस पलट कर लिखेंगे तो भी हमारा एक कॉमा एक होगा, जो भी आर में मिलेगा। अतः हम लिख देंगे जो हमारा संबंध है, अतः जो हमारा संबंध है, संबंध आर जो है सम्मित होगा, ठीक है, हमने लिख दिया सम्मित होगा, क्योंकि जो हमें पलटने पर हमने जो हमारा जो अवयव बना वो भी हमारा जो है आर में बिलोंग कर रहा, तो सम्मित है, अतः जो आर हमारा जो है सम्मित है। चलिए अब हम स्वतुल्य भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, स्वतुल्य वो संक्रामक, स्वतुल्य तो हम देख चुके हैं, संक्रामक देख लेते हैं। तो हमें संक्रामक में एक ए बी और बी सी प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं। तो यहाँ तो जो है हमारे जो है सभी अवयव जो है डबलिंग है केवल, तो हम एक कॉमा एक और एक कॉमा एक ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डबलिंग ही ले सकते हैं, क्योंकि हमें ए बी और बी सी प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं। यहाँ पर समान संख्या होनी चाहिए, इस प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं, तो हमने इस प्रकार से ले लिया। अब हम जब इसका ए सी निकालेंगे, जी हमने आर से लिया, हम इसे बता देंगे, और जब हम यहाँ से ए सी निकालेंगे, अर्थात जो हमारे ए सी निकलेगा 1,1, और जो ये 1,1 है ये बिलोंग कर जाता है कहाँ, काहे में, ये बिलोंग कर जाता है जो है हमारा आर में, संबंध में। तो अर्थात हम यहाँ पर अर्थात ये भी लिख सकते हैं कि यदि हम ए बी और बी सी प्रकार का यहाँ कोई भी अवयव ले लें बी सी प्रकार का, तो यदि हम आर से लें और फिर उसका जो है हम ए सी निकालें, तो वो जो है हमारा बिलोंग कर जाएगा आर से। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः जो है हम लिख सकते हैं कि हमारा जो संबंध आर है वह संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। और इस प्रकार से जो है हमारा जो है संबंध वो स्वतुल्य भी हो जाता है, क्योंकि हम लिख देंगे चूँकि आर जो है स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो हम लिख देंगे क्योंकि हमारा जो संबंध सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक है, अतः जो हमारा आर होगा, अतः आर तो एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से अब देखिए हमें एक से संबंधित अवयव लिखने हैं, तो एक के साथ कौन सी संख्या हो सकती है हमारी अवयव में, जितने भी अवयव हैं उसमें जो है एक के साथ जो एक जो अवयव में जो जिस भी अवयव में एक हो उसे लिख दीजिए, ठीक है, जिस भी अवयव में एक हो, तो ये एक हमारा केवल एक के साथ है। तो हमारा इस एक से संबंधित अवयव क्या हो गया, 1,1। आप यहाँ हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं कि एक से संबंधित अवयव यहाँ पर हैं 1,1, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से जो है हमारा 8वां और 9वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।